स्वागत फिर से भी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत बड़ी एक खुशखबरी के ऊपर, जो कि है बिहार में नौकरियों की बहार। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख से अधिक नौकरी बिहार में देखने को मिलेगा चंद कुछ ही महीनों में, यानी 2025 से पहले। अब चूंकि बिहार सरकार जो है वो मिशन मोड में काम करेगी चुनाव संहिता यानी जो आचार संहिता लगा हुआ उसके बाद। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो होंगे वो कहीं ना कहीं निराश थे कि सर बहुत सारी वैकेंसियाँ जो आ रही है उसे रोक कर रखा गया है, बहुत सारा जो ऑलरेडी डेट निकल चुका था उसको कैंसिल कर दिया गया है। क्या उस अवस्था में ये है, ये जो आप बना है थंबनेल कि 10 लाख से अधिक नौकरियां देखने को मिलेंगी, क्या वो मिलेंगी? तो मेरा जवाब बिल्कुल रहा है कि हाँ मिलेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बार आने वाले कुछ साल मतलब कह सकते हैं 2025 में बिहार विधान सभा का चुनाव होने वाला है। और बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले सरकार हर राज्यों में जो होती है वो अपनी कहीं ना कहीं नौकरियों के पिटारे खोलती है, जिससे युवाओं को एक बहुत बड़ा वर्ग को वो अपने ऊपर आकर्षित कर पाए। क्योंकि पता है उसे कि बिहार में युवा जो है मतलब बिहार में जो युवा की आबादी वो सबसे अधिक है। इस अवस्था में युवाओं को खुश करने के लिए सरकार जो है वो कहीं ना कहीं आज बहुत देखे होंगे लोकसभा चुनाव में भी जो भी पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टी से हम बोलते हैं, स्टेट पार्टी बोलते हैं, वो पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं नौकरियों का भी एजेंडा अपने घोषणा पत्र में जारी किए थे। तो इसी के ऊपर वीडियो रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए वीडियो चैनल को देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिया जाता है, और साथ ही साथ उसका फ्री यूट्यूब बैच भी दिया जाता है। जिस तरह से अभी एएसओ का फ्री यूट्यूब बैच दिया जा रहा है, चूँकि एएसओ जो है वो बिहार विधानसभा और परिषद के तहत जो है वो जारी किया गया है पद, जिसमें दोनों का सिलेबस सेम ही है 40, 30 और 30, यानी 40 नंबर का जीके जीएस और 30 नंबर में आपका मैथ और साइंस है और 30 नंबर में आपका रीजनिंग है। तो कुल मिलाकर 40 और 15 जो है वो 55 नंबर का आपका जीके जीएस दिया जा रहा है, जिसमें कि आपके तमाम जो क्वेश्चन के लेवल हैं वो मेंस लेवल के हैं। और काफ़ी अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट दिया, काफ़ी अच्छे आप लोगों ने उस बच्चे को कह सकते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसे शेयर भी किए, कुछ बच्चे ने उस वीडियो को अपना स्टेटस भी लगाया और मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था। तो काफ़ी अच्छा लगा देख करके। चलिए, कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का पार्ट होता है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया प्रयास ही मुझे और मोटिवेट करता है अपने वीडियो को बनाने के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से, और कहीं ना कहीं आपको हर मोड पर हेल्प करने के लिए। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि 10 लाख नौकरियाँ देंगे तो किन किन क्षेत्र में। जैसा कि मैंने थंबनेल लिखा है कि जानिए किन किन अभ्यर्थियों के पास है मौका। तो बिहार में याद रखिएगा जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी एज जो है वो अधिकतम जो है वो 37 साल भी अगर होगी तो भी उन्हें मौका मिलेगा। यानी बिहार के जितने भी पद आते हैं, बिहार में जितनी वैकेंसी आती हैं उसमें जनरल को भी 37 साल तक आवेदन करने का और परीक्षा देने का और नौकरी लेने का मौका मिलता है। अब बात होती है कि 7 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर आपको नौकरियाँ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले एक तो बीपीएससी टीचर। बीपीएससी जो टीचर आया है इसमें 3 तरह का, यानी 2 एग्ज़ाम तो परफेक्ट लिया जाएगा। एक तो अभी जो बीपीएससी 3.0 वो आपको परीक्षा ली जाएगी, और इसका रिजल्ट आप लोग को अगस्त में जारी कर दिया जाएगा। और अगस्त के बाद दूसरी जो वैकेंसी है वो बीपीएससी 3.0 के बाद बीपीएससी 4.0 जारी किया जाएगा। उसमें भी 1.5 लाख वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी मान के चलिए कि 1 लाख वैकेंसी अभी है और 1.5 लाख वहाँ पर देखने को मिलेगी, तो 2.5 लाख तो आपको वैकेंसी यहीं पर आ गई। ठीक है, अब बचा 7.5 लाख। 7.5 लाख वैकेंसियों में जो है वो बिहार सरकार में बहुत सारे पद है। जैसे कि अभी बिहार दरोगा आपको देखने को मिलेगा। बिहार दरोगा के 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। बिहार दरोगा में 2 मौका आपको 2025 से मिलेंगे। पहला एक नॉर्मल दरोगा निकलेगा और दूसरा जो है वो स्पेशल दरोगा, जिसमें कि अभी की में कह सकते हैं कि फिजिकल नहीं है। जिस तरह से 2 तरह का दरोगा निकला था, एक दरोगा वो होता है जो बेसिकली थाने को लीड करते हैं, और एक दरोगा अभी जो है वो स्पेशल दरोगा जिसमें फिजिकल नहीं होगी। तो दोनों दरोगा का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, और आपको ये 25 के मतलब 24 के लास्ट में ही आपको दोनों वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद बिहार कांस्टेबल लेकर के बिहार कांस्टेबल का जो 21,300 कुछ पदे थे जिसका एग्जाम नहीं होने वाला, अभी जब डेट इशू नहीं किया गया है, वो आपका डेट इशू किया जाएगा। और उसके साथ साथ 21,000 समथिंग और भी आपके कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। याद रखिएगा, कांस्टेबल की वैकेंसी अभी नियर अबाउट कह सकते हैं कि 30 से 35,000 वैकेंसी आएगी इस 21,000 को छोड़कर। तो चौथा हो गया हमारा कांस्टेबल का। उसके बाद बिहार एसएससी इंटर लेवल जो आप बात कर रहे हैं, बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला जो फॉर्म आया था उस फॉर्म का डेट, जो एग्ज़ाम डेट है वो भी जारी किया जाएगा। किसके बाद? ये आपका चुनाव सही आचार संहिता के बाद वो जारी किया जाएगा। उसके बाद बिहार एसएससी के साथ बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल, जिसको आप लोग एएसओ के नाम से जानते हो, पिछले बार असिस्टेंट था, इस बार एएसओ होगा। तो एएसओ की वैकेंसी आने वाली है, और ये भी वैकेंसी नियर अबाउट 5,000 समथिंग आने वाली है। यानी 5,000 कुल विभागों को मिलाकर के अभी आवेदन आ रही है, 5,000 ये आने वाली है। ठीक है, इंटर का हो गया। उसके बाद कह रहे हैं पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों,
पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो आपको 2025 यानी 24 के लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ये लगेगा कि सर आप ऐसे ही आप चीज़ों को बोल रहे हैं। ऐसे चीज़ों को ना मैंने कल बोला था, ना मैं आज बोल रहा हूँ और ना ही कभी आगे बोलूँगा। आई हैव ऑलवेज अ वैलिड रीज़न टू डिफाइन सच अ पॉइंट इन ब्रीफ वे सो दैट यू कैन बेसिकली ट्रस्ट ऑन माई वीडियो। आज तक मैंने जो भी चीज़ें ये बोला है कहीं ना कहीं उसके पीछे आप लोगों को चीज़ें देखने को मिला है। बिहार विधान परिषद के केस में अभी लेटेस्ट एग्जांपल ही देख लीजिए। बिहार विधान परिषद के केस में जो एग्ज़ाम 14 तारीख को होने वाली थी, उसका सबसे पहले मैंने अपडेट बताया कि वो एग्ज़ाम कैंसिल होने वाली है और वो एग्ज़ाम आपको कैंसिल देखने को मिला भी विदाउट एनी ऑफिशियल नोटिस। चूँकि डिपार्टमेंट की चीज़ें मुझे सबसे पहले मालूम निकली तो मैंने बता दिया। 21 तारीख को भी एग्ज़ाम जो होने वाली थी उसको भी मैंने बोला कि आपका ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है और वो भी चीज़ आपको देखने को मिली। इसलिए मेरे द्वारा बोली गई हर बातों को पहले मैं खुद से वेरीफाइड कर लेता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है शब्द जो होती है और समय जो होता है उसे सोच समझ के खर्च किया जाना चाहिए। शब्द और समय सोच समझ के खर्च करने वाले व्यक्ति ही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। इसलिए जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। यानी बिहार विधान, उसके बाद आपको असिस्टेंट पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और वैकेंसी आएगी जिसमें कुछ खास अभ्यर्थी भर पाएंगे, वो है आपका बिहार में लाइब्रेरियन की पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, बिहार में काफ़ी लंबे समय से लाइब्रेरियन का पोस्ट खाली है। इसको लेकर बिहार सरकार जो है वो कह सकते हैं सर्कुलर जारी कर चुकी है और बहुत जल्द आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेगा कि बिहार सरकार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। अब लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी जो है वो उसके लिए योग्य होंगे, तो उसके लिए एक डिग्री होती है बीलिस। क्या होती है? बीलिस, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। वो आपको डिग्री करनी होगी और अगर आपके पास है तो आपके पास कहीं ना कहीं इन मौक़ों के साथ साथ वो भी एक एक्स्ट्रा मौका ऐड ऑन हो जाएगा जो कि आपकी सफलता में एक रामबाण का काम करेगा। ठीक है। बीलिस के साथ साथ आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में भी यानी स्वास्थ्य विभाग में भी आपको बहुत बड़ी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, उसके बाद आपका क्लर्क हो गया। साथ ही साथ आप लोगों को कह सकते हैं एम्स वगैरह डिपार्टमेंट में भी, यानी एम्स में भी आपको बम्पर वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। हालांकि एम्स से हमारा बिहार सरकार को लेना देना नहीं है, लेकिन एम्स में भी आपको वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। ये वैकेंसियाँ हालांकि कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी, लेकिन बाद में इसको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर पूरी प्रक्रिया को काउंट किया जाए तो 10 लाख के नियर अबाउट वैकेंसी आपको आने वाले कुछ महीनों में, यानी अगर आप अप्रैल की बात करते हैं तो 8 महीना आपके पास और है। 8 महीना में इतनी सारी वैकेंसियां मिलेंगी, चूँकि 2025 के फरवरी तक कहीं ना कहीं बिहार में जो इलेक्शन की प्रक्रिया वो तेज़ हो जाएगी और हमारे चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाएगी और फिर हमारा आचार संहिता लागू हो जाएगा। इसलिए सरकार इस चीज़ डेट से पहले जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव करवाना चाहती है, मतलब कह सकते हैं नौकरी देना चाहेगी, ताकि एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जो है वो सरकार के साथ खड़ा हो जाए कि सरकार जो है वो रोजगार देने वाली है। क्योंकि आज के दौर में देख रहे होंगे कोई भी सरकार हो अगर रोजगार नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं मतदाता जो है या फिर जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसके प्रति एक लिबरल नेचर ना रखकर बिल्कुल न्यूट्रल नेचर रख रहे हैं। और नौकरी की जो बात है वो कहीं ना कहीं बिहार नहीं पूरे भारत में लोगों की आवश्यकता है और मैक्सिमम लोग जो है वो बिलो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास की संख्या कम है, बिलो मिडिल क्लास की संख्या अधिक है। तो मिडिल क्लास तो पूंजी लगाकर भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बिलो मिडिल क्लास के लिए एक ही अवसर है, एक सरकारी नौकरी जो उसके पूरे किस्मत को बदल देगी, आने वाले 60 साल को बदल देगी। इसलिए आप लोग अभी से जिस जिस क्षेत्र में है वो लगे रहिए। जो बच्चे बिहार दरोगा बनना चाहते हैं या फिर बिहार कांस्टेबल बनना चाहते हैं वो अभी से ही अपने फिजिकल पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि फिजिकल आपका अभी स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी जाकर के आप अपना मेरिट बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या होते हैं जो पीटी मेंस निकाल लेते हैं और लास्ट में फिजिकल उनका नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने चैनल पर एनएक्स स्पॉट ग्रुप। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।